आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा से संबंधित हमारे प्रत्येक अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण बिंदु और सूत्र पर आधारित चौथा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 द्विघात समीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट सूत्र सभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस अध्याय में से कितने अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अंक बार टोटल 4 दिख रहे हैं आपको। यहाँ 4 अंकों का एक प्रश्न आना है निबंधात्मक टाइप का बोर्ड परीक्षा में। एक ही प्रश्न आएगा इस चैप्टर में से और वह कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का होगा। तो इस लिहाज से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि एक एक बात अगर आपको अच्छे से क्लियर होगी तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट पे बेस पे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनना है वो आपको तैयार होगा उसका पूरा, और क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है बच्चों? ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण में चर की घात कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण दिखता कैसे है, उसका मानक रूप क्या होता है? तो इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर ये जो a, b और c है, ये क्या है? अब a क्या होता है? x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। जैसा कि आपको मानक रूप में भी दिखाई दे रहा है, ABC की वैल्यू ABC क्या होता है ax² + bx + c में, तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? तो देखो, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? किसी भी द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c = 0 के लिए चर x के वे मान जिन पर द्विघात समीकरण संतुष्ट होती है, द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। चर का ऐसा मान, x का ऐसा मान जिस पर समीकरण संतुष्ट होती हो, उसे हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। ओके। अब द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण के टोटल 2 मूल होते हैं, क्योंकि घात भी 2 होती है, तो जितनी घात उतने ही उसके मूल होते हैं। तो 2 मूलों की संख्या होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हमारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूलों व गुणांकों में संबंध। जैसा कि आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हम द्विघात के समीकरण के जो मूल और गुणांक उनमें संबंध नोट कर सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 मूल अगर अल्फा व बीटा हो, तो अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो क्या होगा? मूलों का योग, अर्थात अल्फा + बीटा का मान होगा -b/a। इस समीकरण के जो गुणांक है -b/a, हम इसको इस रूप में लिखेंगे मूलों के योग को, और मूलों का जो गुणनफल होगा अर्थात अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c/a के बराबर। ओके। अब अल्फा व बीटा मूल वाले द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा? अगर हमें ऐसा प्रश्न मिल जाए कि अल्फा व बीटा एक समीकरण के 2 मूल है, तो समीकरण क्या होगी? समीकरण अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो द्विघात समीकरण का जो रूप होगा वो होगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ठीक है, x² - अल्फा + बीटा का होल पावर, होल ब्रैकेट में लिख के फिर x, यानी कि मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। ये किसी भी द्विघात समीकरण का मूल रूप हो सकता है अगर उसके मूल जो है अल्फा व बीटा होंगे तो। अब अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को किस तरह से हम हल कर सकते हैं? तो इसके लिए आप देखिए, पहली विधि है गुणनखंडन विधि और दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। 2 विधियां हैं जिसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। सिलेबस चेंज हो गया है, पहले एक विधि और भी आपके सिलेबस में आती थी, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, लेकिन अब सिलेबस चेंज होने के कारण उस विधि को हटा दिया गया है, तो उसको आपको तैयार नहीं करना है। अब इन दोनों विधियों से हम एक एक क्वेश्चन ले लेंगे और इनको समझेंगे कि कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंडन विधि के द्वारा।
कैसे मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो आप देखिए द्विघात समीकरण अगर हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हल करने के लिए x के गुणांक b, x का जो गुणांक होगा b को ऐसे दो भागों में विभाजित करते हैं, x के गुणांक को ऐसे दो भागों में विभाजित करते हैं जिनका गुणा करने पर a इंटू सी के बराबर हो जाए, a और c का गुणा बराबर आ जाए b के दो पार्ट जो टुकड़े करेंगे हम दो उसके। अब इसको हम जोड़कर या घटाव करके कर सकते हैं, तो वो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके पश्चात दो दो पदों में से उभयनिष्ठ लेकर गुणनखंड रूप प्राप्त करते हैं और गुणनखंडों को की शून्य से तुलना करके मूल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये मेन चीजें हैं इसके अंदर आपको समझना है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने का गुणनखंडन विधि से। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 3 बराबर 0 को गुणनखंडन विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंडन विधि द्वारा इसे हल करना है, तो इसके लिए हम पहले द्विघात समीकरण नोट करेंगे और द्विघात समीकरण नोट करने के बाद हम यहाँ से ABC के मान निकालेंगे। तो ABC के मान a बराबर तो है 2, b का मान x का गुणांक होता है -5 और c बराबर है -3। ये ABC के मान नोट कर लेने के बाद फिर हम आगे इसे हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम a और c का गुणा कर लेते हैं। यहाँ से a और c क्या है 2 और -3, 2 और -3 का गुणा करेंगे -6। अब आपके पास ये जो -5 दिख रहा है, इस 5 माइनस वाले 5 के हमें ऐसे दो भाग करने हैं ताकि उनका गुणा करने पर -6 आ जाए। तो आप सभी को पता ही है 6 के टेबल कौन कौन से हो सकते हैं। 6 किस टेबल में आ सकता है, 6 1 के टेबल में 6 नंबर पे आता है, 2 के टेबल में 3 नंबर पे आता है, 3 के टेबल में 2 नंबर पे आता है और 6 के टेबल में 1 नंबर पे आता है। ये कुछ टेबल हैं और इन्हीं में से हमें टुकड़े करने होंगे 5 के, ठीक है, -5 के। तो आपको यहाँ पर मैंने यहाँ करके दिखाए हैं गुणनखंड इसके। सबसे पहले देखो -6 प्लस का 1 ये -5 होता है, ठीक है, और -6 गुणा 1 इन्हीं दोनों का अगर गुणा कर दें तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो -5 है इसके दो भाग कर लिए, -6 प्लस 1। तो इस x की जगह, ये 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, -6x प्लस का 1x, 5x माइनस वाले को रिप्लेस कर देंगे। तो आगे हमारी समीकरण आ जाएगी यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें आप देखो पहले दो पदों में और अंतिम दो पदों में से हमने कॉमन लेना है। तो दो पदों में इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, x -3 बच गया और प्लस में इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो एक को कॉमन लेना होता है और यहाँ से बच गया x -3। अगला स्टेप होगा, इनको देखो दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसी वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को भी हमने अलग से इसमें कॉमन ले लेना है, ओके। x -3 और बचा हुआ मान अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा। हमारे पास है 2x और इधर से प्लस का 1, ठीक है, 2x प्लस 1। तो ये गुणनखंड रूप हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अगले पेज पर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो मूलों के लिए क्या होगा, या तो जो पहला गुणनखंड आया था x -3 उसको 0 से तुलना कर देंगे, उसकी x -3 को 0 के बराबर लिखेंगे, और या फिर जो दूसरा गुणनखंड आया था 2x प्लस 1 वो 0 के बराबर रख देंगे। दोनों से हमें मान आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3 इस तरफ आके प्लस का 3, 0 प्लस 3 यानी x का मान आ गया 3, और इधर से 2x की वैल्यू आएगी माइनस का 1 इधर आने पर 0 - 1 यानी कि 2x का मान -1 और x का मान -1/2। इस तरह से हमने x के दो मान ज्ञात कर लिए जो कि हमारे समीकरण के मूल हैं 3, -1/2। ओके, ये थी गुणनखंडन विधि जिसकी सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। आगे है हमारे पास दूसरी विधि, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरण को हल करना। उसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र नोट करना है, और ये सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में पूरे के 2a। इस सूत्र का उपयोग करके हम द्विघात समीकरण के मूल
ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ए बी सी आपको पता ही है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है और सी अचर पद होता है। तो इनकी वैल्यू हम रख के इसकी सोल्व कर सकते हैं और द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को सोल्व करने वाला। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसको हम द्विघात समीकरण से हल करेंगे, द्विघाती सूत्र से, सॉरी। द्विघात समीकरण पहले नोट करेंगे, उसके बाद ए बी सी के मान लिखेंगे। ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो ए का मान 3 आ गया। एक्स का गुणांक -5 है जो कि बी का मान होगा और अचर पद 2 है तो सी का मान 2 लिख दिया। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र को नोट करना है पहले तो, और द्विघाती सूत्र में ए बी सी की वैल्यू हमने रख दी। देखो माइनस, फिर b का मान -5 है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर आगे प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, यहाँ पर एक माइनस लगा दीजिए, -5 का स्क्वायर, फिर आएगा -4 इंटू ए और सी। ए और सी कितना है, ए और सी है 3 इंटू 2। ठीक है, अगले स्टेप में जाएंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस अंडर द रूट में आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस इनका गुणा कर देंगे, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो 25 माइनस 24 वर्गमूल में आ गया और बटा में 2 इंटू 3 6 आ गया। अगला स्टेप होगा हमारा 5 प्लस माइनस, ये अंडर द रूट में देखो 25 में से 24 घटा देंगे, 1 आएगा और बटा में आएगा 6, तो ये बन जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस, वर्गमूल में 1 है तो इसका वर्गमूल 1 होता है, तो प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1 बटा 6। और अब हम अगले पेज पर इसे सोल्व करेंगे, एक बार ले लेंगे प्लस का सिंबल, दूसरी बार माइनस का सिंबल, तो उनसे हमारे पास वैल्यू इनकी आ जाएगी। सबसे पहले 5 प्लस 1 बटा 6 लिख दिया और उसके बाद कोमा लगाकर माइनस का निशान लिखते हुए 5 माइनस 1 बटा 6 लिखा। 5 और 1 6, 6 बटा 6 और 5 माइनस 1 4, 4 बटा 6। सोल्व करेंगे 6 बटा 6 यानी 1 आ गया और 4 बटा 6 2 के टेबल से कट के ये आ गया 2 बटा 3। इस तरह से द्विघात समीकरण का हल हमें प्राप्त हो गया 1, 2 बटा 3। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन को सोल्व करना अच्छे से समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, इसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है तो उसको समझ लेते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर गुणांकों a, b व c के मान नोट करते हैं। इसके पश्चात द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ज्ञात करते हैं। हम द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ज्ञात करेंगे। विविक्तकर क्या होता है, द्विघात समीकरण का विविक्तकर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे विविक्तकर बोलते हैं द्विघात समीकरण का। और सारी जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है, मूल कैसे होते हैं, वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर पहली स्थिति इसमें यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली अगर ये 0 आ जाए तब क्या होगा, मूल वास्तविक व एक समान होंगे। मूल वास्तविक भी होंगे और एक जैसे होंगे दोनों मूल। ठीक है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा वैल्यू आ जाए, यानी प्लस का कोई भी मान आ जाए 0 को छोड़कर। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और तीसरी स्थिति, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं हो सकता, मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों अध्याय 4 द्विघात समीकरण से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार बाकी के जो कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो हैं उनको भी आप लगातार देखते रहिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।